हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फॉरएवर प्रयास एजुकेशन चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है और उस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की जितनी भी रिक्तियां हैं उसके बारे में उन्होंने डिटेल से बताया है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, पीजीटी की 1200 प्लस पोस्ट हैं, टीजीटी की 2500 प्लस और पीआरटी की आप देख पा रहे होंगे 1200 प्लस पोस्ट हैं। ये इसकी वार्षिक रिपोर्ट होती है केंद्रीय विद्यालय संगठन की, उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमें दिखाई दे रही हैं कुछ पोस्ट जो उन्होंने बताई हैं। सबसे पहले तो यहाँ जो दिया है वो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, उसके बाद दिया है कि कितने उन पोस्ट पे कितने व्यक्ति हैं जो नियुक्त हैं, और अंत में जो दिखाई दे रहा है वो रिक्तियां हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ कुछ टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी पोस्ट हैं। साथ में नॉन टीचिंग की भी है, टीचिंग की भी सारी पोस्ट आपको दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पीजीटी पोस्ट की। जैसा कि विषय के अनुसार आप जिस भी विषय से हैं अपने देख सकते हैं कि आपको किस विषय से और कितनी कितनी यहाँ पोस्ट हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पीजीटी की टोटल की, तो पीजीटी की टोटल पोस्ट जो है वो 1200 कुछ हैं। हमें दिखाई दे रहा है पीजीटी हिंदी, जिसकी टोटल रिक्तियां हैं 105, इंग्लिश विषय की रिक्तियां हैं 138, इतिहास विषय की रिक्तियां हैं 56, अर्थशास्त्र की 113, भूगोल की यहाँ 50, भौतिकी की 177, रसायन विज्ञान की 155, गणित की 129, और आगे दिखाते हैं जीव विज्ञान की 114, वाणिज्य की 61, कंप्यूटर विज्ञान की 105 और बायोटेक्नोलॉजी इसमें है 7। टोटल हो गई आपकी 1207। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें से 10-20 जो वैकेंसियाँ वो बढ़ के आती हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये मार्च तक की है। मार्च के बाद अगर वैकेंसी आती है तो डेफिनेट इसमें कुछ ना कुछ बढ़ के आएगी। अब बात कर लेते हैं हम टीजीटी पोस्ट की। तो यहाँ देख पा रहे हैं हिंदी में अच्छी खासी पोस्ट है, 319 हैं, इंग्लिश में 390 हैं, संस्कृत में 317 हैं, सामाजिक अध्ययन 372, गणित में आपकी पोस्ट रहेंगी 428, विज्ञान में 264, और इसके साथ शारीरिक शिक्षा है, इसमें 76 हैं, और ये क्या है, कला शिक्षा इसमें 45, और प्राथमिक स्नातक शिक्षक है इसमें 129, योग शिक्षक की दिए हैं 13 वैकेंसी, पुस्तकालय लाइब्रेरियन की हैं जो कि हैं 52 वैकेंसी। तो इस तरीके से अगर टोटल देखते हैं तो ये भी 2415, यानी कि आपको लगभग ये समझ लिए 2400 से हैं यहाँ। तो आपको इसमें भी बढ़ोतरी मिलेगी, लगभग 2500 के समथिंग टोटल ये आपको मिलेंगी पोस्ट। देखिए स्टूडेंट, आप जिस भी विषय के हैं आप ये ना देखें कि नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि जो वैकेंसी है वो काफ़ी लंबे टाइम के बाद आएंगी। और जहाँ तक बताया जा रहा है वैकेंसी इस साल 2000 आपको इसी साल 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। समय लग सकता है आपको मई जून के बाद ही देखने को मिले, क्योंकि अभी इन्होंने अपनी ये वार्षिक रिपोर्ट जो है वो जारी की है। उसके बाद ये जो केवीएस है वो अपने डिपार्टमेंटल करवाएंगे, उसके बाद ही ये जो है वो भर्तियां निकालेंगे। तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं इनकी जितनी भी वैकेंसियां रिक्त हैं, जितने भी पद इनके पास रिक्त हैं, वो पद इन्होंने यहाँ शो किए हैं कि इनके पास किस किस विषय में कितनी कितनी रिक्तियां हैं, और उनके ऊपर ही वैकेंसियां आने की संभावना है। अब बहुत बच्चे पीआरटी के लिए पूछते रहते हैं, पीआरटी की भी अच्छी खासी पोस्ट है, यहाँ आपको 1103 दिखाई दे रही हैं। म्यूजिक, पीआरटी म्यूजिक की भी 79 पोस्ट हैं, और टोटल की अगर हम बात करें तो वही 1182, यानी कि आपको ये भी लगभग 1200 के समथिंग या 1200 से ज़्यादा ही मिलेंगी, 1200 से कम वैकेंसी नहीं आएंगी। ये डेफिनेट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 10-20 वैकेंसियाँ हमेशा ही ऐड होके आएंगी, क्योंकि ये रिपोर्ट मार्च तक की है, और मार्च के बाद डेफिनेट जो इतने भी कैंडिडेट निकल जाते हैं, जो भी कर्मचारी हैं वो निकल जाते हैं, तो रिक्तियाँ बढ़ जाती हैं। इस वजह से आपको यहाँ भी पोस्ट जो है वो बढ़ी हुई मिलेंगी। अब इसके नीचे नॉन टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सभी की इन्होंने अपने डिटेलमेंट दिए हैं कि इनके पास कितने वैकेंसियाँ, कितने यानी कि पद हैं, और कितने पद पे इनके कर्मचारी हैं, और कितने पद इनके रिक्त हैं। इस प्रकार से पूरी डिटेलमेंट दी है।
ये कुछ नॉन टीचिंग वैकेंसियाँ हैं, देख पा रहे हैं, ये भी अच्छी खासी हैं। सहायक अनुभाग अधिकारी 171, वरिष्ठ सचिवालय सहायक ये 531, कनिष्ठ सचिवालय सहायक 583, बस स्टाफ की नहीं है। इस तरीके से आशुलिपिक ग्रेड 1 5, ग्रेड 2 में 51, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक की नहीं है। कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के 4 पद हैं, ड्राइवर के 9 पद हैं, इलेक्ट्रीशियन के भी 1 पद है, प्रूफ रीडर का 1 पद है, छात्रावास नर्स के भी 4 पद हैं। इस तरीके से ये नॉन टीचिंग के भी यहाँ आपको 1360 के लगभग पद हैं। तो ये भी मान लो आप लगभग 1400, यानी कि अगर इनका भी हम टोटल देख रहे हैं तो ये रिक्तियाँ भी 1400 के लगभग आपको दिखाई देंगी, इससे कम नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों बहुत अच्छी मात्रा में पोस्ट आएंगी। ये जिट कर्मचारियों का विवरण भी इन्होंने यहाँ डिटेलमेंट किया है, नीचे हम देख पा रहे हैं। तो इन्होंने अपनी सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ ऐड ऑन की है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप अपनी तैयारी को प्रॉपर वे से रखें, क्योंकि जब वैकेंसी आएंगी तो बहुत कम समय मिलता है तैयारी करने का। या आप मान लीजिए वैकेंसी आने के अंडर 2 मंथ के अंदर अंदर एग्ज़ाम करवा लेते हैं, तो उस ड्यूरेशन में हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाते। तो अभी समय है, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। बहुत सारी वैकेंसियाँ आएंगी, हर जगह आ रही हैं, यहाँ भी आएंगी। अगर आप भी सीटेट आपने कर रखा है, केंद्र की वैकेंसियाँ देख रहे हैं, तो केवीएस की बहुत अच्छी वैकेंसियाँ होती हैं। ये कुछ इन्होंने फिर यहाँ पद दिए हैं और उनकी रिक्तियाँ शो की हैं, और ये इनके जिट के हैं कुछ, इसमें 1 2 1 2 1 2 करके विषय के अकॉर्डिंग यहाँ भी वैकेंसियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। तो स्टूडेंट्स, आप चाहे टीचिंग नॉन टीचिंग जिस भी उसमें हैं, तो आप ये ना देखें कि वैकेंसियाँ कितनी हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में कई बार वैकेंसियाँ नहीं आती हैं, कम मात्रा में आने पे कम लोग अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी सिलेक्शन बहुत बार ऐसा होता है कि कम वैकेंसी पे भी सिलेक्शन हो जाता है। मैं आपको आगे भी दिखा रही हूँ किस किस की कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं, आप अपने अकॉर्डिंग एनालाइज कर लें। अब जहाँ भी पात्र हैं वहाँ आप फॉर्म फिल करें, अपनी तैयारी अच्छे से करें। ये कुछ रीजनल ऑफिसर स्टाफ नॉर्म्स दिया है, ये रीजनल ऑफिसर्स के हैं, तो वो दिखेंगे आगे आपको। ये भी 1 2 ही पद हैं जो भी इनके हैं। कुछ में तो इनके क्या कहते हैं रिक्तियां हैं, कहीं रिक्तियां नहीं भी दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा रिक्तियां नहीं दिखाई दे रही हैं यहाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, टाइम बहुत कम है, आप अपनी तैयारी करें। टीचिंग नॉन टीचिंग जो भी है अपना सिलेबस देखें, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। धन्यवाद दोस्तों।